जय हिंद बच्चों। आइए हम कर रहे थे हमारा परीक्षा अध्ययन 2024 का मैथमेटिक्स क्लास 10th का सेट 1। बच्चों हमने पिछले क्लास में 13 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूं कि हमारे चैनल ने 1 के कंप्लीट कर लिया है। तो चलो आओ अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,15। ठीक है, तो हमको क्या करना है बेटा, हमारे पास दो पॉइंट है। क्या है, एक पॉइंट ये रहा जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, तो इसको मैं ले लेता हूं, मान लो P पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने Q, इसका कोऑर्डिनेट है 36,15। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन ये कहा गया है कि P और Q के बीच की क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो देखो बच्चों किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, जो हमें गिवन दैट है क्या है कि द पॉइंट्स आर P 0,0 एंड Q 36,15। ठीक है, ध्यान से सुनना हियर। अब बच्चे हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि देखो ये है क्या। तो ये जो पॉइंट है इनको कहते हैं हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स। इसका मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। अब ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स में क्या है, जैसे हमारे पास है 0,0, तो बच्चों याद रखना कि जो पहला वाला होता है वो x का होता है और जो बाद वाला होता है वो y का होता है, और इन दोनों से मिलकर हमारे पास बनता है कोऑर्डिनेट। तो बेटा ये याद रखेंगे, देखो यहाँ जरूर याद रखना है कि x और y, पहला हमेशा x का होगा, दूसरा हमेशा y का होगा, ये ऑर्डर बदलेगा नहीं। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर पहला पॉइंट है तो ये x है, ये क्या है y, ये क्या है x है, ये क्या है y, पर ये पहला x है, ये पहला y है, ये दूसरा x है, ये दूसरा y है। ठीक है, तो आओ देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं x1 किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर, y1 किसके बराबर है, 0 के बराबर, एंड यहाँ देखो x2, अब x2 क्या है, ये रहा, किसके बराबर है 36 के बराबर, और y2 किसके बराबर है 15 के बराबर। तो बच्चों हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो देयरफॉर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि PQ के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं क्या लूँगा, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों आपको एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला, या फिर इससे रिलेटेड एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आओ देखो इसको करते हैं, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, x2 की वैल्यू कितनी बच्चों 36 है, माइनस x1 की वैल्यू 0 है तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 15 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो PQ है, अगर 36 में से 0 माइनस करेंगे तो 36 का स्क्वायर बचेगा और 15 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों जो 36 का स्क्वायर होता है वो होता है 1296, ये आएगा सब अंडर रूट के अंदर, प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये किसकी वैल्यू है PQ। अब बच्चों इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ऐड करने पर मुझे कितना मिलता है 1521। अगर मैं याद इसको करूँ 651 एंड 12, तो 1521 मुझे मिलेगा। अब बच्चों देखो ये जो 1521 है ये होता है 39 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है बच्चों 39, तो हमारे दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस आ जाएगी 39 यूनिट। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 39 यूनिट। क्या है बच्चों
39 यूनिट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका और वाला पार्ट। अब करते हैं हम बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का और। क्वेश्चन नंबर 14 का और क्या क्वेश्चन कहता है, देखो बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट determine if the point 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear। सबसे पहले देखो कि हमारे पास 3 पॉइंट दे के रखे हैं, 1, 2 और ये 3। तो एक को मैं P मान लूँ तो इसके कोऑर्डिनेट है 1, 5। दूसरे को मान लूँ Q, इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3। और तीसरे को मैं मान लूँ R, तो इसके कोऑर्डिनेट है -2, -11। ठीक है। अब बच्चों हमें ये कह रहा है कि इसके ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, इसको हमको चेक करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोलिनियर पॉइंट होता क्या है, सुनना जरा। देखो, अगर मैंने कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट कोई एक लाइन पे लिए तो समझ जाना कि ये कैसे हैं, ये हैं कोलिनियर, है ना। अगर कोई पॉइंट 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट करने का मतलब उस पर होना, तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। अब इसकी कंडीशन क्या है, जैसे ये कंडीशन है, हम देखेंगे कि जो पी क्यू के बीच की डिस्टेंस है और हमारे जो क्यू आर के बीच की डिस्टेंस है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए, पी और आर के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा कि यहाँ पर ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अभी पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द गिवन पॉइंट्स आर P 1, 5, Q 2, 3 एंड R -2, -11। क्या ये तीनों पॉइंट है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले डिस्टेंस PQ, सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, PQ की डिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे, हमारे पास x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5। ठीक है ना, एंड आप किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस आप किसकी निकालेंगे, Q और R की। तो ये क्या बन जाएगा 1, 1 बन जाएंगे और ये क्या बन जाएगा x2 y2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्टेंस QR। जब हमने एक बार फॉर्मूला लिख दिया फिर हमें डबल से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है 3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ देख लो बच्चों, माइनस माइनस प्लस तो -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 256 196। ठीक है, हमारे पास कितना होगा 14 4 4 जा 16 1 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होगा 196। अब दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा
अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 2 1, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 1 10 11, तो 212 आ जाएगा। ठीक है, 212 यूनिट किसकी डिस्टेंस है, क्यू आर की डिस्टेंस है। ठीक है, क्यू आर की डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी पी क्यू की √5 यूनिट। नाउ अब हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस पी आर, तो पी आर की डिस्टेंस क्या हो जाएगी √। देखो अब ये और ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 16 का होता है कितना 256, 16 तो कितना हो जाएगा 256, तो यहाँ पर कितना होगा 256, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 265 यूनिट। क्या आ जाएगा बच्चों 265 यूनिट, तो ये पी आर की डिस्टेंस है। तो देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हम बच्चों यहाँ से कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो डिस्टेंस पी क्यू प्लस क्यू आर है वो इक्वल नहीं है किसके, पी आर के। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है।